हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 7.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली 7.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित है। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जितने भी वीडियो बना हुआ है आप जा करके पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। चलते हैं प्रश्नावली 7.3 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिनके शीर्ष दिया हुआ पहला में इतना इतना इतना, दूसरा क्वेश्चन है इतना इतना इतना। तो हम पहला क्वेश्चन बना देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये आप पर छोड़ देते हैं, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा, बन जाएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन का पहला नंबर। पहला कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ए बी और सी है। ए 2.3 बी -1.0 और सी 2.4, ऐसा हम मान लेते हैं। 2, ये त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हुए हैं, हमें इसी के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा, और ये x3 है तो ये y3 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 123 231 और 312 है। 1/2 x1 के स्थान पे पुट करना है 2 y2 0, फिर माइनस है तो माइनस y3 -4 प्लस x2 -1 y3 -4 और माइनस है तो माइनस y1 3 प्लस x3 2, x3 कितना हो जाएगा 2 y1 3 माइनस है तो माइनस, y2 0 1/2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस -1 ये -7 हो जाएगा, यहाँ पे +2 ये 3 हो जाएगा। 1/2 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 दूना 6 सही है। 8 7 15 अब 15 6 21, यानी 21/2 वर्ग, यही हो जाएगा आंसर। यानी पहला क्वेश्चन का पहला हम बना दिए हैं, दूसरा आप घर पे कोशिश करिएगा, बन जाएगा। इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप पर छोड़ देते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लें। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर, दूसरा क्वेश्चन का पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से k का मान निकालना है। k का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु जो है संरेखी हो जाए।
जैसे तीनों बिंदु संरेखी होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो इसका दूसरा क्वेश्चन का पहला बता देते हैं, दूसरा आप घर पे कोशिश करिएगा। पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट है 7, -2, बी का 5, 1 और सी का 3, के 3, के। इसे मान लेते हैं x1, ये y1 हो जाएगा, x2 ये y2 हो जाएगा, x3 ये y3 हो जाएगा। ये खुद बोल रहा है कि k का मान उस कंडीशन में निकालना है जब तीनों बिंदु क्या हो जाए, संरेखी है। संरेखी है माने एक ही रेखा पर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु ए बी और सी संरेखी होंगे यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 करके भी हम निकाल सकते हैं। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 करके निकाल लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 123 231 312 बराबर 0। यानी ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा इतना, इतना बराबर 0 हो जाएगा। लिख देते हैं x1 यानी 123 231 312 बराबर 0। कुछ नहीं करेंगे, अब x1 के स्थान पर जो है वो पुट कर देंगे, x2 के स्थान पर जो है पुट, x3 के स्थान पर जो है उसको हम पुट कर देंगे। यानी बारी बारी से हम पुट करते जाएंगे। चलिए पुट करते हैं। x1 के स्थान पे कितना है, 7 है, तो x1 7 पुट कर दिए हैं। x1 के स्थान पे 7 है तो 7 पुट कर दिए हैं। y2 1 है तो 1 पुट कर दिए। y3 k है तो k पुट कर दिए। x2 5 है, y3 k है, y1 -2 है, प्लस x3 3 है, y1 -2 है और y2 1 है बराबर 0। ये हो जाएगा 7 1 - k प्लस 5 k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 -3 बराबर 0। 7 एकम 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये हो जाएगा -9 बराबर 0। हमें k का मान निकालना है, तो ऐसा करते हैं k को एक साथ रखते हैं, ये हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, 1 ही 8 हो जाएगा, यानी +8 बराबर 0 यानी -2k बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर 8/2, 4 दूना 8 यानी k बराबर 4,
4, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का पहला हम बना दिए हैं, ये दूसरा आप खुद घर पे ट्राई करिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद आगे हम बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा का पहला। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर। संरेखी में आप डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम बताए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल रहे थे तो वहां पे संरेखी का फार्मूला निकाले हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 123 प्लस 231 प्लस 312 बराबर 0। ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए। यानी त्रिभुज पहले शीर्ष के अनुसार, दिए शीर्ष के अनुसार एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट 0, -1 मान लेते हैं, इसका 2, 1 मान लेते हैं और इसका 0, 3 मान लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ है। इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ। ठीक, तो कह रहा है कि जो इस शीर्ष जो दिया हुआ है इससे जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से भी एक त्रिभुज बनेगा। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फिर और क्या करिए कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जब निकल जाएगा इसका, तो इसका भी निकालिए और दोनों का अनुपात निकालिए। इतना बटा बड़का, छोटका बटा बड़का, यानी छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल करके हमें अनुपात भी निकालना है। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, या पहले बड़ा का निकाल लेते हैं, जैसे इच्छा वैसे करो। हम क्या करते हैं पहले कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु यदि डी है तो डी का क्या हो जाएगा नियामक, इतना प्लस इतना बटे 2, x निकल जाएगा। इतना प्लस इतना बटे 2 करेंगे तो y निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार e का भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार f का भी निकाल लेंगे। तो बारी बारी से पहले लिखते हैं, चूंकि बिंदु D ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी के आधार पर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो d
का निर्देशांक हम लिख सकते हैं ऐसे x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 बटा 2 x निकल गया, कौमा इतना बटे इतना y1 प्लस y2 बटे 2 ये निकल गया y, यानी इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया 2 बटे 2, ये हो गया 0 बटे 2, ये से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया इसे कैंसिल 1 कौमा 0, ये किसका निकल गया, तो d का निकल गया, ये निकल गया d का। इसी प्रकार हम e का भी निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं चूंकि बिंदु e BC का मध्य बिंदु है, चूंकि बिंदु E BC का मध्य बिंदु है, जब BC का मध्य बिंदु है तो E का निर्देशांक बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 बटे 2, y1 प्लस y2 1 प्लस 3 बटे 2, 1 प्लस 3 बटे 2, तो कितना निकल के आ गया 2 बटे 2 कौमा 4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, यानी 1 कौमा 2, ये किसका निकल के आ गया, तो ई का निकल के आ गया 1 कौमा 2। इसी प्रकार हम f निकाल सकते हैं, f निकाल देते हैं, चूंकि f AC का मध्य बिंदु है, चूंकि f AC का मध्य बिंदु है, तो f का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, 0 प्लस 0 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 माइनस 1 प्लस 3 बटे 2। हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार लिखने से बचने के लिए हम एक बार ऊपर मध्य बिंदु का सूत्र लिख दिए हैं, इसी के आधार पर हम बैठा रहे हैं। ये हो गया 0 बटा 2, ये हो गया 2 बटा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, से कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी f का आ गया 0, 1, f का आ गया 0, 1। अब हम क्या करेंगे कि पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, नहीं तो पहले DEF का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद ABC का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को बटा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। पहले चलते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 123 प्लस 231 प्लस 312। अब इस त्रिभुज में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये x1 मान लेते हैं, तो ये y1 हो जाएगा,
ये x2 मान लेते हैं तो ये बाई 2 हो जाएगा, ये x3 मान लेते हैं तो ये बाई 3 हो जाएगा। जब इस त्रिभुज का निकालेंगे तो इसमें ही मान लेंगे x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। ठीक, अभी हम चल रहे हैं त्रिभुज DEF में। x1 1 है तो 1 दे दिए हैं, बाई 2 2 है, माइनस बाई 3 1 है, प्लस x2 1 है, बाई 3 1 माइनस बाई 1 0 है, प्लस x3 0 बाई 1 0 बाई 2 2, 1/2 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 0, तो 1/2 ये हो गया 1 प्लस 1 यानी 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 वर्ग इकाई। ये आंसर आ गया किसका, तो पहला का। कह रहा है कि जो मध्य बिंदु से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज तो यही ना हुआ, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया DEF, कितना आया 1 वर्ग इकाई। ठीक, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 1। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 231 312 1/2। अब हम इसको ABC में मान लेते हैं कि ये x1 है, ये बाई 1 हो जाएगा, ये x2 ये बाई 2, ये x3 ये बाई 3, ऐसा हम मान लेते हैं। क्या करेंगे, x1 के स्थान पर 0, बाई 2 के स्थान पर 1, माइनस है तो माइनस, बाई 3 के स्थान पे 3, प्लस x2 के स्थान पे 2, x2 के स्थान पे 2, बाई 3 के स्थान पे 3, माइनस बाई 1 के स्थान पे -1, प्लस x3 के स्थान पे 0 और बाई 1 के स्थान पे -1 और बाई 2 के स्थान पे 1। तो 1/2, अब 0 में किसी भी अंक से गुना करने पर, किसी भी चीज से गुना करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, 4 दूना 8, प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुना करिए तो आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1/2 गुना 8, 4 दूना 8, ये हो गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ये 12 का कितना आ गया, ये 12 का, इसका नहीं, ये पूरे 12 का कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। और छोटा कितना आया 1। तब बोल रहा है कि जो इस क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अनुपात है। माने ये जो क्षेत्रफल आए हैं मध्य बिंदु मिला करके, इसका अनुपात निकालिए किसके साथ, ABC के साथ। इसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, तो अनुपात बराबर
अनुपात बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका हो गया 1, इसका हो गया 4, यानी 1:4। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ इतना, इतना और इतना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। पहले एक चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज बना दिए हैं, ठीक। नाम देते हैं ABC और D। ए का निर्देशांक मान लेते हैं -4, -2, -4, -2। B मान लेते हैं -3, -5 और C मान लेते हैं 3, -2 और D मान लेते हैं 2, 3। ऐसा हम मान लेते हैं। तो कह रहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले B को D से मिला देते हैं। B को D से मिला दे, या आप A को C से भी मिला सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। चलते हैं त्रिभुज ABD में इस त्रिभुज को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। A, B और D, ABD को बाहर निकाल दिए हैं। इसका कितना है, -4, -2 और B का है -3, -5 और D का है 2, 3। इसे मान लेते हैं x1, ये y1, x2, y2, x3 अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 प्लस 231 प्लस 312 1/2 x1 के स्थान पे -4, y2 के स्थान पे -5, y3 के स्थान पे 3 प्लस x2 के स्थान पे -3, y3 के स्थान पे 3 माइनस y1 के स्थान पे -2 प्लस x3 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे -2, y2 के स्थान पे -5 1/2 -4 गुना -8 प्लस -3, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 2 5
3 2 5 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा 1/2 जो 8 चौ 32 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 या 15 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 तो 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15 में से 6 जाएगा तो -9 बचेगा। अब 32 में से 9 जाएगा था 32 में से 9 जाएगा था 23 बचेगा, है ना। 23 कितना बचेगा 23, यानी हो गया 23/2। 23/2 एक बार चेक कर लेते हैं। 8 चौ 32 5 या 15 माइनस माइनस प्लस 3 2 5 5 या 15 माइनस माइनस प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 3 दूना 6 ये हो जाएगा -9 12 में से 9 तो 3 ये 2 23 यानी 23/2 आ गया। 23/2 आ गया। अब निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इधर मिटा देते हैं। त्रिभुज BCD में एक त्रिभुज बना देते हैं पहले। BCD B का कोऑर्डिनेट है -3, -5, C कहा है 3, -2 और D कहा है 2, 3, 2, 3। ठीक, इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलते हैं। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 123 231 और 312। 1/2 x1 के स्थान पर -3 y2 के स्थान पर -2 y3 के स्थान पे 3 प्लस x2 के स्थान पे 3 y3 के स्थान पर 3 y1 के स्थान पर -5 प्लस x3 के स्थान पे 2 y1 के स्थान पे -5 माइनस y2 के स्थान पर -2 1/2 -3 गुना -5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 गुना 5 3 8 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस -3 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 15 प्लस 8 24 -6 तो हो गया। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 इसमें जुटेगा तो 9 4 33 यानी 33/2 हो जाएगा। 33/2 हो जाएगा। ठीक, अब निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इतना प्लस इतना करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको कहाँ करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। इसको मिटा करके
बनाते हैं। लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया 23/2 प्लस 33/2, जोड़ेंगे तो 3 3 6, ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5/2, 28 दूना 56, यानी 28 वर्ग इकाई, यही हो जाएगा आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 के उदाहरण नंबर 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। ठीक, कहने का मतलब है कि आप ABC से एक त्रिभुज बनाइए और उस त्रिभुज में एगो माध्यिका खींचिए, खींचने के बाद दो गो त्रिभुज बनेगा, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए, क्या बराबर आता है, हमें चेक करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले एगो त्रिभुज ले लेते हैं। पहले वो क्या लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी। ए दिया हुआ है 4, -6, बी दिया हुआ है 3, -2 और सी दिया हुआ है 5, 2। तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का एक माध्यिका खींचिए। लो, हम माध्यिका खींच देते हैं। ये माध्यिका जो आप खींचे हैं ना, ये जो माध्यिका खींचे हैं, तो कह रहा है कि माध्यिका खींचने के बाद दो गो त्रिभुज बन रहा है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा? होता है, ऐसा हम 9th में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ चेक करने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि माध्यिका जब खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये पॉइंट के इधर जितना उतना इधर, ये इसका मतलब है कि इसका नाम देते हैं डी। डी है जो बीसी का मध्य बिंदु हो गया, बीसी का मध्य बिंदु हो गया। जब डी आराम से निकल जाएगा, जब डी निकल जाएगा तो त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम बारी बारी से प्रोसेस करते हैं। पहले लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है जो भुजा BC को बराबर भागों में विभाजित करती है, बराबर भाग में विभाजित करती है। हम इसको बाहर निकाल देते हैं। लो, B हो गया 3, -2, ये D हो गया, जिसको मान लेते हैं x, y है, ये C 5, 2 है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, जब D मध्य बिंदु हो गया तो बताइए D x, y बराबर लिख सकते हैं D
x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो d x1 के स्थान पे 3 प्लस x2 के स्थान पर 5 बटे 2, अब y1 के स्थान पर -2 प्लस y2 के स्थान पर 2 बटे 2, d 8 बटे 2, ये 0 बटे 2, 4 दूना 8, यानी d हो जाएगा 4,0, यानी 4,0 हो गया, 4,0। अब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो चलिए बारी बारी से हम निकालते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ए बी डी। ए है 4,-6, बी है 3,-2 और डी है 4,0। इसे मान लेते हैं x1 ये y1 हो जाएगा, x2 ये y2 हो जाएगा, x3 ये y3 हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 प्लस 231 प्लस 312। 1/2 x1 के स्थान पे 4, y2 के स्थान पे -2, y2 के स्थान पे -2 और माइनस है तो माइनस, y3 के स्थान पे 0 प्लस x2 के स्थान पे 3, y3 के स्थान पे 0 माइनस है तो माइनस, अब y1 के स्थान पे -6 प्लस x3 के स्थान पे 4, y1 के स्थान पे -6 माइनस, y2 के स्थान पे -2, 1/2 ये हो जाएगा 4 गुना -2 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस में 4, 1/2 4 दूना 8 माइनस में प्लस 18 माइनस 4 16, 8 16 और 8 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा। अब माइनस में 24 में 18 जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, यानी -6/2 हो गया, यानी -3 आ गया। अब एरिया है जो माइनस में तो रहता नहीं है, तो इसका एक्चुअली आंसर कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक, ये आ गया 3। अब निकालते हैं त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी का क्षेत्रफल। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बताएंगे। नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं तो लिख दीजिए कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक
नहीं होता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई। इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए सी डी में इसे हम बाहर निकाल देते हैं। इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ए 4,-6 है, डी 4,0 है, सी 5,2 है। ए 4,-6, डी 4,0 और सी 5,2। इसे मान लेते हैं x1, ये y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। चलते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 प्लस 231 प्लस 312। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करिए। x1 के स्थान पे 4, y2 के स्थान पे 0 माइनस y3 के स्थान पे 2, y3 के स्थान पे 2 प्लस x2 के स्थान पे 4 और y3 के स्थान पे 2 माइनस y1 के स्थान पे -6 प्लस x3 के स्थान पे 5, x3 के स्थान पे 5 और y1 के स्थान पे -6 माइनस y2 के स्थान पे 0। 1/2 ये हो गया 4 गुना -2, 4 गुना ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 2 8 प्लस 5 गुना -6। 1/2 -8, 8 × 32 -30 हो गया। ये हो गया 30 और 8 38, 38 में से 32 जाएगा तो 6, वो भी माइनस में, तो -6/2 आ गया, यानी 3, यानी -3, यानी इसका भी क्षेत्रफल क्या आ गया -3 नेगेटिव में, इसका भी माइनस नेगेटिव में। तो इसे भी लिखेंगे, जैसे इसको लिखे वैसे इसे भी लिखेंगे। लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो वहां कह रहा था कि माध्यिका है जो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है, तो क्या आंसर होगा? हाँ, तो सीधे आंसर लिख लेना, इसलिए हाँ, ये क्या हो जाएगा आंसर। या फिर लिख सकते हैं माध्यिका है जो 2 बराबर त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। हाँ लिखना इसे, फिर लिखना माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित होते हैं ना। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल
दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्नावली था, यानी आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर यानी निर्देशांक या नियामक ज्यामिति समाप्त हो चुका है। आपको दो टॉपिक हम एक्स्ट्रा बताएंगे जो अगले वीडियो में रहेगा, वो है केंद्रक और अंतः केंद्र। तब तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।